हेलो दोस्तों, जनवरी का करंट अफेयर लेकर आया हूं प्यारे साथियों, जो कि आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। केवल प्रश्न की संख्या केवल कितनी है? 5 है। जी हाँ, पर डे आपको 5 करंट अफेयर आप तक पहुंचाऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। अगर ये वीडियो बेहतर लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप इस करंट अफेयर के जरिए प्यारे साथियों 5 ही है, लेकिन आपको 5 चौक को 20 करंट के बारे में, 20 पॉइंट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी इसमें कमियां होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत ही चर्चा में रहा ये क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा चाबहार बंदरगाह। देखिए, एक बंदरगाह है जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह, जो कि बहुत ही चर्चा में रहा है। ये है आपका चाबहार बंदरगाह। प्यारे साथियों, ये चाबहार बंदरगाह है, यह बहुत ही चर्चा में रहा। ये किस देश में है? आइए, ऑप्शन है आपके सामने, यमन, पाकिस्तान, ईरान और इराक। तो ये चाबहार बंदरगाह किस देश में है? तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर देंगे। तो आइए, इसका सही आंसर होगा क्या? इसका सही आंसर है चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में है। जी हाँ प्यारे साथियों, चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? तो ईरान में है। यहाँ पे देखा जाए तो पाकिस्तान में एक बंदरगाह है। जी हाँ, पाकिस्तान में एक बंदरगाह है अरब सागर में। थोड़ा सा इसको भी जानिएगा, बहुत ही चर्चा में रहता है ये भी बंदरगाह, जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह। तो ग्वादर बंदरगाह किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यमन की राजधानी भी याद रखिएगा। यमन की राजधानी कहाँ है प्यारे साथियों? तो सना है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद है। कहाँ है? बगदाद है। तो ये जो पॉइंट है प्यारे साथियों, एक एक करके आप याद रखने की कोशिश करें। तो ये रहा आपका चाबहार बंदरगाह। तो यहाँ पे 2 बंदरगाह को आपने देखा, 2 बंदरगाह, एक है आपका चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान में है और एक है ग्वादर बंदरगाह जो कि पाकिस्तान में है। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। भारत के विदेश मंत्री कौन है? जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो इसका आंसर देने की कोशिश करें, बहुत ही आसान है। तो प्यारे साथियों, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। जी हाँ, कौन? एस जयशंकर। आइए थोड़ा सा अन्य ऑप्शन के बारे में देखें। राजनाथ सिंह जी क्या हैं? तो यहाँ पे गौर करिएगा, रक्षा मंत्री। क्या है? कौन से मंत्री हैं? तो ये रक्षा मंत्री हैं। और ये जो है लखनऊ लोकसभा से क्या है? सदस्य है, ठीक है ना। तो संसदीय क्षेत्र इनका क्या है? लखनऊ है। अमित शाह की अगर बात करें तो ये क्या है? तो यह गृह मंत्री है। अमित शाह जी क्या है? तो यह गृह मंत्री। याद रखिएगा, गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। और नितिन गडकरी की अगर बात की जाए तो ये सड़क परिवहन मंत्री हैं। सड़क परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्री हैं, ठीक है ना। तो ये रहा 4 पॉइंट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहा फ्लोर्स द्वीप किस देश में स्थित है? जी हाँ, आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ये है फ्लोर्स द्वीप। अगर आप ऑफलाइन बैच में भूगोल पढ़ते हैं तो द्वीपों के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। हाल ही में चर्चा रहा मेरा फ्लोर्स द्वीप किस देश में स्थित है? तो फ्लोर्स द्वीप जो है प्यारे साथियों किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। जी हाँ, फ्लोर्स द्वीप चर्चा में रहा इंडोनेशिया। क्या है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पे एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है फ्लोर्स द्वीप में, जो कि इंडोनेशिया में है। और ज्वालामुखी कौन है? अभी आपको आगे क्वेश्चन ये मिलेगा। फिलीपींस की अगर बात की जाए तो फिलीपींस क्या है प्यारे साथियों? ये फिलीपींस प्रशांत महासागर में ये भी एक द्वीपीय देश है, ठीक है ना, फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला है। याद रखिएगा, मनीला है। और मनीला की अगर हम बात करें तो मनीला की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो मनीला में 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एक है एडीबी का मुख्यालय। मनीला में देखा जाए तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एडीबी का मुख्यालय यहाँ पे है। एडीबी का मतलब क्या होगा? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। एशियाई डेवलपमेंट बैंक कौन है? तो एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। और एक है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। कौन? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। जगह कम है, आप वो सुन लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है।
आइए आगे हम देखते हैं जापान। तो जापान प्रशांत महासागर में स्थित, ये भी क्या है, एक द्वीपीय देश है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, कि माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। जी हाँ, आपके सामने माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी। तो लाकी लाकी ये सक्रिय, याद रखिएगा, माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो अभी आपने इसके बारे में देखा, तो उस द्वीप का नाम क्या है, फलोस द्वीप। क्या है, फलोस द्वीप। ठीक है ना, तो लाकी लाकी सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया के फलोस द्वीप पर यह फलोस द्वीप से संबंधित है। आइए हम देखें, आइए देखिए सिसिली द्वीप कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिसिली द्वीप, जो कि ये द्वीप कहाँ है, तो भूमध्य सागर में इटली में है। और सिसिली द्वीप कहाँ है, भूमध्य सागर में इटली में है। और इसी द्वीप के बगल में एक लिपरी द्वीप है जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, स्ट्राम्बोली। कौन सा है, स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो सिसिली द्वीप के निकट लिपरी द्वीप पर है। आइए यहाँ पे देखा जाए लुजोन द्वीप कहाँ पे है, तो यह लुजोन द्वीप प्यारे साथ ये फिलीपींस में है। कहाँ पे है, तो फिलीपींस में है। जी हाँ, कहाँ पे है, तो फिलीपींस में है। और कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, सक्रिय, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय। और यह है कहाँ पे, तो सक्रिय ज्वालामुखी है, समझने की कोशिश करिएगा। और यह है कहाँ पे प्यारे साथियों, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। कहाँ पे, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो में है। कहाँ पे, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो में है, एंडीज पर्वत पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। चर्चा में रहा, हाल ही में चर्चा में रहा मालदीव के राष्ट्रपति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव जानते हैं, मालदीव भी बहुत ही चर्चा में वर्तमान में है। क्यों चर्चा में है ये प्यारे साथियों, तो मालदीव के राष्ट्रपति चर्चा में हैं, इसको जानिए। तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, मुइज़्ज़ू, रानिल विक्रमसिंघे, जोको विडोडो, अनवर इब्राहिम। आइए पहले बता दें कि मालदीव है कहाँ पे। तो मालदीव प्यारे साथियों ये जैसे भारत है, भारत के नीचे यहाँ पे एक द्वीपीय देश है मालदीव, जिसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी क्या है, माले है। मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो माले है। और याद रखिएगा, क्या याद रखना है, कि मालदीव और भारत के एक द्वीप है मिनिकॉय, इसके बीच एक चैनल है जिसका नाम क्या है, 8 डिग्री चैनल। तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल से भारत मालदीव से क्या है, अलग है। तो मालदीव और भारत के बीच में एक चैनल जिसका नाम क्या है, 8 डिग्री चैनल, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है 8 डिग्री चैनल। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये रहा भारत और मालदीव की राजधानी क्या है, माले, ठीक है ना। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, मुइज़्ज़ू। आइए लेते हैं अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रानिल विक्रमसिंघे, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो रानी विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के राष्ट्रपति है। कहाँ के, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। अगर हम जोको विडोडो की बात करें तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। थोड़ा सही, लेकिन आप थोड़ा करके आप याद करिएगा। अनवर इब्राहिम कहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्यारे साथियों, तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। मलेशिया के क्या है, ये मलेशिया के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। तो ये रहा टॉप 5 क्वेश्चन। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा प्यारे साथियों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि डेली मैं आपको एक करंट का डोज देता जाऊँ प्यारे साथियों। क्वेश्चन केवल 5 क्वेश्चन का डोज, 5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन आप अगर रख लेते हैं डेली, तो आपके एग्ज़ाम में करंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के टॉप क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।